हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम आपको वर्णमाला और शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बता चुके थे और आज हम आपको बताने वाले हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सब हम आपको एकदम विस्तार से बताने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, संज्ञा के कब 3 प्रकार होंगे, संज्ञा के कब 5 प्रकार होंगे। तो इसमें बड़ा सा कंफ्यूजन होता है। लेकिन हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि संज्ञा के कब 3 प्रकार होंगे, कब 5। एकदम आपका पूरा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम आपके डाउट को दूर करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। संज्ञा को हम दूसरे नाम से ही जानते हैं। इसको अगर पूछा जाए इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका दूसरा नाम जो होता है नाम ही होता है। तो हम इसको नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं हम संज्ञा के। संज्ञा शब्द जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है? अगर हम बात करते हैं, संज्ञा जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला हो जाएगा सम और दूसरा हो जाएगा ज्ञा। संज्ञा इन्हीं 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है समान, अथवा ना लिख के बस आप अथवा जान लीजिए, सभी या फिर सम्यक। सम का तीनों अर्थ होगा, समान, सभी, सम्यक। और ज्ञा का अर्थ क्या होगा साथियों? तो ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि सम्यक ज्ञान या फिर सभी ज्ञान, या फिर तो आप कह सकते हैं समान ज्ञान। तो इसको ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा नाम होता है। तो आइए हम बात करते हैं संज्ञा के प्रकार के बारे में। संज्ञा जो है विकारी शब्द होता है। क्या कैसा शब्द होता है? संज्ञा क्या है? ये विकारी है। विकारी का अर्थ होता है ये जो है संज्ञा सर्वनाम वचन के से इसका परिवर्तन हो सकता है। जैसे पुस्तक है, पुस्तकें हो सकता है, मतलब बहुवचन में बना सकते हैं, बहुवचन को एक वचन में बना सकते हैं। तो यही होता है परिवर्तन। विकारी शब्द इसे ही कहते हैं, जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकार साथियों। तो संज्ञा के प्रकार हम देख लेते हैं। अगर साथियों हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, संज्ञा के प्रकार में अगर हम उत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं तो 3 प्रकार की होती है संज्ञा। तो हम इस उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार से देखेंगे? 3 प्रकार में देखेंगे। तो साथियों पहला हो जाएगी व्यक्तिवाचक, संज्ञा। दूसरा हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। साथियों अगर हम उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं तो 3 प्रकार की होती है। अब जो जातिवाचक संज्ञा होती है इसके 2 प्रकार होते हैं। इसमें 2 प्रकार होते हैं, इसके हम दोनों प्रकार को देख लेंगे। एक हो जाएगा द्रव्यवाचक, संज्ञा, और दूसरा हो जाएगा हमारा जो है द्रव्यवाचक, और दूसरा हो जाएगा समूहवाचक। साथियों आप यहाँ देख रहे होंगे, अगर हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तो 3 प्रकार होती है। अगर टोटल संज्ञा की बात करते हैं तो 5 प्रकार की हो जाएगी। 1, 2, 3, चौथा और ये 5वां हो जाता है। साथियों ये अंदर की बात हम आपको बता रहे हैं। ऐसे सारे लोग नॉर्मली पढ़ा के चले जाते हैं संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में आ जाता है तो आप आंसर में मिलाते हैं तो वहाँ पर 3 हो जाता है सही, कभी 5 हो जाता है। तो आप बड़े कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि कब हमको 3 करना है, कब 5 करना है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार, तब आपको 3 करना है। अगर बस पूछ लिया जाए संज्ञा के प्रकार, तब वहाँ पर आपको 5 करना है। जब संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कुल प्रकार, ये अंदर की बात है, इसको कोई बताता होता है नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं। आप याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उत्पत्ति के आधार पर 3 और टोटल संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं इसको।
जातिवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक क्या होता है, भाववाचक क्या होता है, द्रव्यवाचक क्या होता है, समूहवाचक क्या होता है। आइए हम इसको एक एक करके देखते हैं। साथियों, अगर हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे किसी भी वस्तु स्थान या व्यक्ति के नाम को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप परिभाषा भी देख रहे हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मतलब यहाँ से आपको स्पष्ट हो रहा होगा क्या, नाम। जैसे भी किसी भी वस्तु और व्यक्ति के नाम दे दिया जाए, वहाँ पर जैसे इसका उदाहरण हम देखेंगे तो किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, कुछ भी हो, जैसे किसी भी व्यक्ति में जैसे यहाँ पर रोहन, मोहन आदि, जैसे रामायण और भी जैसे गीता। अब जैसे स्थान, जैसे बात करते हैं सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमालय आदि। मतलब जिस चीज़ का नाम, जैसे देखो रोहन दे दिया गया है, रोहन का नाम दिया गया है, मोहन, रामायण, गीता, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमालय आदि भी जिस चीज़ का नाम दे दिया जाए। जैसे अब बात करें मनुष्य, तो मनुष्य अभी जातिवाचक में आ जाएगा क्योंकि मनुष्य की एक जात। लेकिन अगर मनुष्य का नाम दिया जाए, जैसे रोहन, सोहन, मोहन, गीता, सीता आज सब दे दिया जाए, टिंकू, पिंकू, रिंकू, तो ये सब किस में आएगा? ये सब व्यक्तिवाचक में आएगा। जिस भी चीज़ का नाम दे दिया जाए, जैसे कोई भी वस्तु हो, जैसे मार्कर है, इसका नाम दे दिया गया तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। लेकिन बस अगर मार्कर बोला जाए तो फिर अगर मार्कर का नाम दे दिया जाए तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। सॉरी साथियों, हम जातिवाचक बोल दी थी। अगर बस मार्कर का नाम ये मार्कर ही है तो ये जातिवाचक में जाएगा। लेकिन अगर हम इसका नाम दे देते हैं तो तुरंत ही व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद हम आपको तुरंत ही जातिवाचक संज्ञा बताते हैं। थोड़ा सा इसमें जैसे कब नाम नहीं देते हैं, जैसे मनुष्य दे दिए, ये सब चीज़ें दे देते हैं, तो कब वो जातिवाचक होगा तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो साथियों, अगर हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा, तो हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं या परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के समुदाय का बोध होता है। समुदाय का मतलब उस पूरा समुदाय, जैसे मनुष्य हो गया तो मनुष्य जात की जो पूरी समुदाय हो गई, जैसे मनुष्य में सब आ जाएंगे, जैसे जितने भी धरती पे मनुष्य हैं सब मनुष्य के ही अंतर्गत आएंगे। अगर हम नाम देते हैं तो फिर वो व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन अगर नाम नहीं दिया जा रहा है तो फिर वो जातिवाचक में। जैसे अगर कुत्ते की बात करते हैं तो कुत्ते की जितनी प्रजातियाँ हैं सब वो जातिवाचक में आएंगी। गाय बोल दिया जाए, ऐसे कुछ भी, कुर्सी बोल दिया जाए, मेज बोल दिया जाए, टेबल बोल दिया जाए, बुक बोल दिया जाए, तो ये सब कहाँ आएंगे? जातिवाचक। अब दूसरी डिफिनेशन इसकी, किसी भी जाति के प्रकार मिले, जैसे कोई अलग जाति, जैसे गाय, भैंस, तो एक एक इनकी एक अलग जाति है। गाय की अलग जाति है, भैंस की अलग जाति है, मनुष्य की अलग जाति है, कुत्ते की अलग जाति है। तो वही यहाँ पर है, किसी भी जात के प्रकार मिले तो जातिवाचक संज्ञा होता। ये नहीं, जात के मतलब यहाँ ये नहीं है कि पंडित जी से लिया गया है, यादव जी से लिया गया है, या फिर ब्राह्मण से लिया गया है, क्षत्रिय से लिया गया है, शूद्र से लिया गया है, वैश्य से लिया गया। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि मतलब उसमें से लिया गया है जात। जात का मतलब यहाँ क्या है साथियों? यहाँ है कि जैसे एक अलग जात, अलग समुदाय, वहाँ ये होता है। अब जैसे इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण में क्या होता है, अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हम उदाहरण में देख लेंगे, कुर्सी की एक जात होती है। जितनी भी कुर्सियाँ आती है, जैसे उसका अगर कुर्सी का नाम देंगे तब वो व्यक्तिवाचक में पहुँचेंगे। लेकिन अगर कुर्सी की बस कुर्सी लिखा गया है तो जातिवाचक में, जैसे मनुष्य, नदी, पहाड़, पर्वत, पानी, दूध, ये सब चीज़ें जो हो जाती हैं, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया,
कलम हो गई, बहुत सी सारी चीज़ें जिनका मतलब नाम से ना पता चले। जैसे अब यहाँ पर अगर पेन बोल दिया जा रहा है तो आपको पता है कि कौन से पेन के बारे में बात हो रही है? नहीं, तो ये उसकी पेन की एक जाति होती है। आपको बुक बोल दिया जा रहा है, अब किस बुक के बारे में बात हो रही है आपको नहीं पता है ना, तो लेकिन बुक के बारे में बात हो रही थी। सारी बुक की जो समुदाय है या फिर बुक की एक जाति होती है, तो इसीलिए इसको हम जाति वाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार बताए थे, कौन सा, कब द्रव्यवाचक होगा और कब इसका समूहवाचक होगा। तो हम देखते हैं कब द्रव्यवाचक और समूहवाचक कब होगा, इसको देख लेते हैं। तो साथियों अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के जो दो प्रकार थे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, कौन सा द्रव्यवाचक है कौन सा समूहवाचक है, कब हम द्रव्यवाचक लगाएंगे कब समूहवाचक लगाएंगे पेपर में आ जाने के बाद, और कब हम जातिवाचक पे पहुंचेंगे। तो हम बात करते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। तो इसके जो परिभाषा होते हैं देख लीजिए, जिससे वस्तु बना सकते हैं, जिससे वस्तु बना सकते हैं। वस्तु किससे बना सकते हैं? ठोस, द्रव, गैस। यानी कि अगर हम वस्तु बनाने के लिए हमें या तो ठोस चाहिए होता है, या तो द्रव चाहिए होता है, या तो गैस। इसके अलावा हम किसी और चीज़ से वस्तु नहीं बना सकते हैं। जैसे अभी हम आपको बताते हैं कुर्सी बनाना हुआ, तो हमें वो लोहे की कुर्सी बनानी है या फिर लकड़ी की कुर्सी बनानी है या फिर प्लास्टिक की कुर्सी बनानी है, तो हमें ठोस की ज़रूरत पड़ रही है। अगर हम बात करते हैं द्रव, जैसे हमें डीजल बनाना हुआ, पेट्रोल बनाना हुआ, ये सब चीज़ें डीजल बनाने के लिए आएगा। गैस में भी CNG PNG जो भी गैस होती है, ये सब चीज़ें जो आती हैं सब आता है हमारा द्रव्यवाचक। अब बात करते हैं जिसे माप तौल कर सकते हैं, मतलब इसे तौला भी जा सकता है, मापा भी जा सकता है, कुछ ना कुछ हम इसको कर सकते हैं। तो इसको हम जो है द्रव्यवाचक में रखेंगे। जैसे इसके उदाहरण हम कुछ देख लेते हैं। इसके उदाहरण में हम देखेंगे, इसके उदाहरण में जैसे हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे जिसको मापा तौला जा सकता है। जैसे हम यहाँ पर गेहूं ले लिए, दूध ले लिए, दूध के साथ साथ दही ले सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे डीजल ले सकते हैं, डीजल, पेट्रोल, पानी, प्लास्टिक और भी बहुत सारी चीज़ें, धुआं ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं। ये सब चीज़ें जिनका हम माप तौल कर सकते हैं, जो लिक्विड में हो, ठोस में हो, द्रव में हो, गैस में हो, वो सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पर गैस की हम बात कर लेते हैं, CNG हो जाएगा, LPG हो जाएगा, जैसे LPG हो जाएगा हमारा, और भी बहुत सारी चीज़ें। जैसे अब यहीं पर आदि लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, जो भी आपके यहाँ होगा आप एनालिसिस कर लीजिएगा, एक बार उसको देख लीजिएगा। हम बात करते हैं समूहवाचक की। अगर हम बात करते हैं समूहवाचक की, किसी भी व्यक्ति स्थान के समूह का बोध होता है। यहाँ पर अकेले नहीं होता, वो समूह में होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है समूह का बोध होता है, पूरे के पूरे समूह का बोध होगा। किसी भी व्यक्ति स्थान के समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक कहते हैं। तो हम इसके उदाहरण को अगर हम देखते हैं, तो इसके उदाहरण की बात अगर हम करते हैं, जैसे समूह कब होगा? जब एक से ज़्यादा लोग होंगे, 2 या 3 से 4 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं पुलिस, जो हमारी पुलिस हो गई, सेना हो गई, भीड़ हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। जैसे हम बात करते हैं इसके साथ साथ दर्जन हो गया, सोना हो गया, बाजार हो गई, टुकड़ी हो गई, कक्षा हो गई। इन सब सारी चीज़ों में जो है, जैसे अब क्लास में, कक्षा में तो एक बच्चे बैठते नहीं हैं। पुलिस में तो अकेले पुलिस को पुलिस नहीं कहा जाता। जैसे जहाँ बहुत सारी पुलिस रहती, जैसे सेना, एक फौजी अगर है तो उसको हम कहते हैं फौजी जा रहा है, लेकिन बहुत सारे फौजी जब जा रहे हैं तब कहते हैं वो देखो सेना की टुकड़ी जा रही है। या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अब अगर एक स्टूडेंट है तो उसको हम कहेंगे वो विद्यार्थी जा रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जब क्लास में बैठ जाते हैं तब हम कहते हैं उसको कक्षा, नहीं तो एक बच्चे के लिए हम कक्षा नहीं कहते हैं। तो हम, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर हम कक्षा लिख सकते हैं, जैसे कक्षा कह सकते हैं, बाजार कह सकते हैं, जहाँ पर मतलब पूरे बाजार होता है तो पूरा समूह होता है, उसे हम समूहवाचक कहते हैं। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आपको द्रव्यवाचक और समूहवाचक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको तुरंत ही देंगे। अब बात करते हैं हम भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं हम देखते हैं। तो साथियों, अगर हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक संज्ञा होती है, जो भाववाचक संज्ञा भावना से होती है। इसको हम कह सकते हैं भावना से, क्या कह सकते हैं इसको हम?
भावना से हम इसको कह सकते हैं। भावना किसे कहते हैं? भावना तो भावना को आप डेफिनेशन देख लीजिए, इसका उदाहरण क्या होता है, भाववाचक संज्ञा को हम देखा नहीं जा सकता, तो भावना जो होती है इसको हम देख नहीं सकते हैं। अगर आपको भी पता होगी जो हमारे मन में भावना उत्पन्न होती है उसको देखा नहीं जा सकता, बस उसको महसूस ही किया जा सकता है। तो दूसरा इसका पॉइंट था, केवल इसे केवल महसूस किया जा सकता है। जो आपकी भावनाएं होती हैं उसको हम महसूस करते हैं, जैसे आपका बचपन बीत गया, आपका बुढ़ापा आ गया, आप हरियाली देखते हैं, आप मिठाई खाते हैं, जो उसकी मिठास होती है तो उसको हम बस महसूस ही करते हैं, उसको देख नहीं सकते। तो हम इसके उदाहरण के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसका उदाहरण जो होता है, इसके उदाहरण की बात करते हैं हम, तो आपको डेफिनेशन से ही पता चल रहा होगा, जिसकी भावना यानी कि जो मिठाई होती है उसकी जो मिठास होती है, हम बात करते हैं मिठास की, इसका जो मिठास होता है इसको आप बस महसूस करते हैं। जो हमारा बचपन बीत गया, बचपन हो गया या फिर बुढ़ापा हो गया, आप बोलेंगे इसको हम देख सकते हैं, बुढ़ापा देख सकते हैं, मिठाई की मिठास हम देख सकते हैं, लेकिन आप इसको महसूस करते हैं, बस आपको लगता है कि हम देख रहे हैं। हरियाली हो गई, ये सब चीजें आपको बस महसूस होते हैं, आपको दिखाई नहीं देती है। तो आपको पहचानने का इसका एक ही तरीका है, जो हमारी भावनाओं से जैसे ही अगर हम खेलते हैं वैसे ही हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम आपको संज्ञा बताए, संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार होती है, अगर संज्ञा के कुल प्रकार पूछते हैं तो 5 प्रकार से होती है। तो एकदम अच्छे से आपको समझ में आया होगा, एकदम बेसिक से लेके आपको डीप तक बताए हैं। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।